विद्यार्थियों, अभिज्ञान शाकुंतलम के पंचम अंक के 23 श्लोक तक हम अध्ययन कर चुके थे। आज 24वें श्लोक से अध्ययन करेंगे। हमने पिछले श्लोकों में अध्ययन किया कि किस प्रकार से शारंगरव, शारद्वत और गोधमी शकुंतला को लेकर के राजा दुष्यंत की सभा में उपस्थित होते हैं और उससे कहते हैं कि आपने और शकुंतला ने हम बंधुजनों की स्वीकृति के बिना हमारे अनुपस्थिति में आपने इससे गांधार विवाह किया है, अब आप इसे अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण कीजिए। राजा दुष्यंत दुर्वासा ऋषि के शापवश जो है शकुंतला का स्मरण नहीं करता है कि मैंने कभी इससे विवाह किया है, तो राजा उसे पत्नी के रूप में स्वीकार करने से मना कर देता है। शकुंतला भी उसे अनेक प्रकार से दुष्यंत को याद दिलाने का प्रयत्न करती है, लेकिन श्रापवश दुष्यंत को याद नहीं आता है। तो दुष्यंत एवं शकुंतला के पारस्परिक जो वार्तालाप था उनको सुनने के उपरांत अपने अंतिम निर्णय तक पहुंचते हुए जो शारंगरव है वो कहते हैं कि इत्थम आत्मकृतम अप्रतिहतम चापलम दहति, कि इस प्रकार से अपने आप किया गया स्वच्छंद जो चंचलता है वो इसी प्रकार से दहति जलाता है। अतः परीक्षा कर्तव्यम विशेषा संगतम रहे अज्ञात हृदयेषु एवं वैरी भवति सौहृदम, कि अतः इसलिए संगतम कि मित्रता या प्रणय व्यापार परीक्षा अच्छी प्रकार से परीक्षा करके ही कर्तव्यम करना चाहिए, कि चाहे किसी से मित्रता की जाए या किसी से विवाह किया जाए, प्रणय किया जाए, ये अच्छी तरह एक दूसरे के परीक्षा करके ही करना चाहिए। रह संगतम तो लेकिन संगतम रह संगतम तो कि लेकिन एकांत संगत तो, कि एकांत में बिना बंधुजनों की अनुमति की एकांत में विवाह आदि जो संबंध आदि किया जाता है उसके लिए तो विशेष रूप से विवाह आदि करना चाहिए। कि एकांत में यदि गांधार विवाह आदि जैसे किया जाता है, ऐसे संबंधों के लिए तो विशेष रूप से परीक्षा के बाद ही, गुणों की परीक्षा के बाद या उसके शील कुल आचार आदि की पूर्णतः परीक्षा करके ही करना चाहिए। अज्ञात हृदय वाले व्यक्तियों में सौहृदम, उनके जो हृदय वाले हैं, अज्ञात हृदय वाले व्यक्तियों में किया गया जो प्रेम है वो एवं वैरी भवति, इसी प्रकार से शत्रुता का कारण बनता है। सौहृदम प्रेम, कि इसी प्रकार से वो प्रेम जो है द्वेष का कारण बनता है, अर्थात पश्चाताप का कारण बनता है। कि जब राजा दुष्यंत शकुंतला को स्वीकार करने से मना कर देता है, उसे स्मरण नहीं रहता कि मैंने इससे विवाह किया है और उसे पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करता है, तब शारंगरव कहते हैं कि मैत्री हो या प्रणय हो, अर्थात मित्रता या प्रणय अर्थात विवाह आदि जो है वो कुल शील आचार आदि की पूर्ण परीक्षा करके ही किया जाना चाहिए। और एकांत में प्रणय करते समय अर्थात गांधार विवाह आदि करते समय तो और भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से पूर्ण जानकारी लेने के पश्चात ही इस प्रकार से विवाह आदि करना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो उसका जो परिणाम होता है वो द्वेष का कारण बनता है, अर्थात पश्चाताप का कारण बनता है। जैसा कि इस समय शकुंतला को लक्षित करते हुए कहते हैं कि जैसा कि इस समय तुम्हारे साथ में हो रहा है, अर्थात राजा जो है तुम्हें पहचानने से इनकार कर रहा है। कि वास्तव में शीघ्रता से हम देखें कि शीघ्रता में या बिना सोचे समझे हम यदि किसी के साथ मित्रता करें या प्रणय व्यापार करें तो उसका भी वही अंजाम होता है जो दुष्यंत एवं शकुंतला के मध्य हुए प्रणय व्यापार का हुआ। अधिकांशतः, हर स्थिति में नहीं लेकिन अधिकांशतः ऐसा ही देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर दुष्यंत एवं शकुंतला के जो प्रणय व्यापार है उसमें जो व्यवधान आ रहा है कि दुष्यंत को शकुंतला का स्मरण नहीं हो रहा है, उसका कारण दुर्वासा ऋषि का शाप है। तो यहाँ पर शारंगरव जो है वो कहते हैं कि विशेष रूप से यह सत्य है कि प्रेम व्यवहार आदि मित्रता आदि कुल शील आचार आदि के विषय में जान करके बहुत सोच समझकर और विवेकपूर्वक किया जाना चाहिए। फिर राजा शारंगरव के वचनों को सुनकर कहते हैं अपि भो, कि हे महानुभावों, कि मत्र भवति प्रत्ययाद एव अस्मान संयुक्त दोषाक्षर ही शृणोत, कि हे महानुभाव कि किम किस लिए अत्र भवति, कि जो शकुंतला है इसके ऊपर प्रत्ययाद विश्वास के कारण ही आप हमें दोषी क्यों मान रहे हैं।
कि शकुंतला के ऊपर विश्वास करने के कारण ही दोष भरे वचनों से वो हमें कह करके क्यों दुखी कर रहे हैं, हमें जो है दोषी क्यों मान रहे हैं। शारंगराव कहता है ससूयम ईर्ष्या के स्वाद में। श्रुतम भवत भी अध्रोत्तरम, कि आप वहाँ जो उपस्थित लोग थे उनको संबोधित करते हुए शारंगराव कहता है कि क्या आप लोगों ने निकृष्ट उत्तर सुना कि राजा क्या कह रहा है। फिर शारंगराव कहते हैं आजन्मनः शाठ्यम अशिक्षितो यह तस्या अप्रमाणम वचनम जनस्य पराति संधानम अधीयते यही विद्या इति ते संतु किल आप्तवाच्य है। अब शारंगराव शकुंतला का समर्थन करते हुए यहाँ पर कहते हैं कि वस्तुतः शकुंतला जो कह रही है कि आपने इसके साथ में गांधर्व विवाह किया है, तो शकुंतला यहाँ पर सही एवं प्रामाणिक है, क्योंकि यह आश्रम में रही है, वहीं पर पली बड़ी है, वहीं पर रही है और छल प्रपंच जो है छल कपट से हमेशा दूर रही है। और आप इसके वचन तो आप जो है क्या मान रहे हैं, अप्रामाणिक मान रहे हैं। और जिनके द्वारा अर्थात राजा आदि हैं जिनके द्वारा दूसरों को धोखा देना एक विद्या के रूप में सीखा जाता है, कि राजा जब शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उनको छल प्रपंच दूसरों को धोखा देना कि राजनीति के ही अंग हैं ये, उनको भी एक विद्या के रूप में पढ़ाया जाता है। तो आप तो जीवन भर इनका अभ्यास करते हैं, इन छल प्रपंच को झूठ बोलना आदि इनको आपने विद्या के रूप में पढ़ा है, छल कपट आदि राजनीति का ही एक अंग है, तो आपके वचन तो सत्य एवं प्रामाणिक माने जाएं। और ये जो शकुंतला है कि जो आश्रम में रही है, निश्चल है, सत्य बोलने वाली है, छल कपट से दूर रहने वाली है, इसके वचन जो है अप्रामाणिक है। कि यह कि जिसने जन्म से लेकर के आज तक शाठ्यम धूर्तता को अर्थात किसी को ठगना धोखा देना छल प्रपंच आदि जो है उसको अशिक्षित है, नहीं सीखा है, तस्य जनस्य वचनम, ऐसे उसके वचन तो अप्रमाणम प्रमाण से रहित है, अर्थात वो तो झूठ बोल रही है, असत्य बोल रही है, उसके वचन प्रामाणिक नहीं माने जाए। और यही और जो पराति संधानम, जो दूसरों को धोखा देना ही, दूसरों को कैसे धोखा दिया जाए, दूसरों के साथ कैसे छल प्रपंच का छल कपट का व्यवहार किया जाए, इसको एक विद्या के रूप में जो है विद्या इति, उसको एक विद्या के रूप में अधीयते पढ़ा गया है, सीखा जाता है। ऐसे आपके वचन जो है वो आप तो वाच्य है संतु, सत्य एवं प्रामाणिक बात कहने वाले माने जाए। अर्थात शकुंतला जो कुछ कह रही है वो तो अप्रामाणिक है, जबकि उस आश्रम में पली बड़ी है, निश्चल हृदय वाली है, छल कपट से दूर रहने वाली है, उसके वचन तो अप्रामाणिक है और आपके वचनों को प्रामाणिक माना जाए, क्योंकि जबकि आपने तो छल प्रपंच आदि को भी, छल कपट आदि को भी एक राजनीति का अंग मान करके एक विद्या के रूप में सीखा है और जीवन भर आप इसी का अभ्यास करते रहे। यहाँ पर शारंगराव जो है वो व्यंग्यपूर्ण भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि उनका तात्पर्य यह है कि छल कपट से संसार, छल कपटपूर्ण जो व्यवहार होता है उससे शकुंतला पूर्ण से अपरिचित है और इसका वचन ही एक तरह से प्रामाणिक माना जाए। और दूसरों को ठगना, असत्य बोलना, ये राजनीति का एक अंग है और राजाओं को इसकी शिक्षा दी जाती है। तो आपका वचन यहाँ पर जो है व्यंग कर रहे हैं कि आपका वचन तो मिथ्या है और शकुंतला जो कह रही है वो बिल्कुल सत्य कह रही है। राजा कहता है भो सत्यवादी ने, कि हे सत्यवादी, अभ्युपगतम तावत अस्माभि एवं, कि ठीक है, राजा कहते हैं यदि आप कहते हैं तो मानता हूँ मैं ऐसा ही हूँ, अर्थात मैं असत्य बोलने वाला हूँ, धोखा देने वाला हूँ, झूठ बोलने वाला हूँ, लेकिन किम पुनः इमाम अति संध्याय लभ्यते, लेकिन इस स्त्री को धोखा दे करके, इसको ठग करके जो है इसके साथ छल कपटपूर्ण व्यवहार करके मुझे क्या प्राप्त होगा। शारंगराव कहता है विनिपात है, कि तुम्हें अधः पतन होगा, अर्थात तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी। राजा कहता है विनिपात है पूर्वे ही प्रार्थयत इति न श्रद्धेयम एतत्, कि जो पुरुवंशी है वो अपना विनिपात अर्थात पतन चाहते हैं, यह कथन विश्वास के योग्य नहीं है। कि पुरुवंशी कभी भी अपना पतन नहीं चाहते हैं तो ये तो विश्वास के योग्य नहीं है। शारद कहता है शारंगराव किम उत्तरेण, अब उत्तर प्रत्युत्तर से क्या लाभ, कि राजा ने इसे इस पहचानने से इनकार कर दिया है, अब कितना ही हम इसे विश्वास दिलाएं, ये राजा जो है उसको शकुंतला को पत्नी के रूप में ग्रहण नहीं करेंगे। तो वाद विवाद से क्या फायदा, उत्तर प्रत्युत्तर से क्या लाभ। अनुष्ठितो गुरु संदेश है, हम लोगों ने तो गुरु का संदेश यहाँ पर दे दिया है कि महर्षि कर्ण ने जो संदेश दिया था वो संदेश देना हमारा कर्तव्य था।
उस धर्म का हमने पालन कर लिया, संदेश इनको दे दिया है। प्रतिनिवृत्ता हम महे वयम। तो अब हम वापस लौटते हैं राजा नाम प्रति, और राजा की ओर अग्रसर होकर के राजा की ओर देख करके कहते हैं तद एषा भवतः कांता त्यज वा एनाम ग्रहण वा उपपन्ना ही दारेषु प्रभुता सर्वतोमुखी। कि तत् तो एषा यह भवतः कांता, अब यह आपकी पत्नी है, एनाम इसको, त्यज या तो इसका त्याग कीजिए, छोड़िए, व ग्रहणम व अथवा इसे स्वीकार कर लीजिए कि ये आपकी पत्नी है। अब चाहे तो आप इसे ग्रहण कर सकते हैं या आप इसे अस्वीकार कर सकते हैं, इसे छोड़ सकते हैं। क्योंकि दारेशु सर्वतोमुखी, कि जो स्त्री होती है उस पर सर्वतोमुखी सब तरह से प्रभुता उपपन्ना, कि जो पति होता है उसी का ही अधिकार माना गया है। कि जो स्त्री है उस स्त्री के ऊपर जो है पूर्ण अधिकार जो है पति का माना गया है, सब तरह से ये पति के अधीन मानी गई है। तो अब आप इसे स्वीकार कीजिए या इसे छोड़िए, ये आप पर निर्भर कहता है। कि शारद्वत जो है उसने यहाँ पर कांता, शकुंतला के लिए कांता शब्द का प्रयोग किया है कि ये अब आपकी स्त्री है, अर्थात प्रेयसी है। कि मुख्य रूप से जो गांधर्व विवाह है उस विवाह में जो प्रेम के अधीन होकर के प्रेमवश जो विवाह किया जाता है, तो वहाँ पर इसके लिए जो है उन्होंने कांता शब्द का प्रयोग किया है। और साथ ही साथ सर्वतोमुखी, यहाँ कि ये पूर्ण रूप से पति के अधीन होता है। प्रभु की जो पति है उसकी प्रभुता स्त्री के ऊपर, पत्नी के ऊपर मानी गई है। यहाँ पर देखा जाए तो इससे ये पता लग रहा है कि उस समय स्त्रियों की क्या स्थिति थी। कि स्त्रियों का अस्तित्व पूर्ण रूप से जो पुरुष है उन्हीं पर निर्भर था, उनका अलग से अपना कोई अस्तित्व यहाँ पर जो है नहीं देखा गया है। तो इस प्रकार से जो शारद्वत होता है वो राजा से कहता है कि हमें गुरु का संदेश देना था, वो हम दे चुके हैं, हम कह चुके हैं। अब हमारा अंतिम निर्णय यही है कि यह आपकी पत्नी है और आप चाहे तो इसे पत्नी के रूप में स्वीकार करें या इसे छोड़ें, क्योंकि पतिजनों का अपनी पत्नी पर सब प्रकार से अधिकार माना गया है। फिर गौतमी गच्छ अग्रत, हे गौतमी तुम आगे चलो, इति प्रस्थिता, ऐसा कहकर के वो प्रस्थान करते हैं। शकुंतला कहती है कथम अनेन कितवेन विप्रलब्धा अस्मि, कि मैं जो है इस धूर्त के द्वारा ठगी गई हूँ और आप लोग भी जो है मुझे छोड़ करके जा रहे हैं। कि मैं इस धूर्त के द्वारा ठगी गई हूँ, मुझे इसने धोखा दिया है, ठगा है, और अब आप लोग भी जो है मुझे छोड़ करके जा रहे हैं। इति प्रतिष्ठते, ऐसा कह करके उनके पीछे पीछे जाने लगती है, उनके पीछे चलती है। तब गौतमी जो है वो रुक करके कहती है वत्स शारंगराव, कि हे पुत्र शारंगराव, वत्स शारंगराव, अनुकच्छति यम खलु नह करुण परिवेदिनी शकुंतला, कि शकुंतला जो है यह करुण विलाप करती हुई हम लोगों के पीछे पीछे आ रही है, हमारा अनुसरण कर रही है। प्रत्यादेश परुषे भर्तरी किम वा मे पुत्रिका करो, कि कठोरता पूर्वक बड़ी निर्दयता के साथ में पति के द्वारा परित्याग कर देने के उपरांत अब ये मेरी पुत्री जो है अब ये क्या करे। कि अब ये जो है ये क्या करे, ये इसके पति ने भी इसे अस्वीकार कर दिया है और ये हमारे पीछे पीछे आ रही है, तो अब ये ऐसी स्थिति में ये क्या कर सकती है। फिर शारंगराव जो है वो सरोषम निवृत्ते, क्रोध में जो है पीछे मुड़ करके, क्रोध आता है उसे, क्रोध के साथ लौट करके कहता है कि किम पुरोभागे, कि हे पुरोभागे, कि हे शकुंतला, हे दुष्ट भाग्य वाली, दुर्भाग्य वाली शकुंतला, तुम जो है अब स्वातंत्रम अवलंब से, तुम स्वच्छंदता का अवलंबन कर रही हो। अब तुम क्या कर रही हो, स्वच्छंदता का अवलंबन कर रही हो कि अब हमारे पीछे पीछे आ रही हो। पहले तो तुमने हम लोगों की अनुपस्थिति में, बिना बंधु बांधवों की अनुमति के, उनकी अनुपस्थिति में तुमने जो है विवाह कर लिया, और अभी राजा दुष्यंत जो है तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर रहा है। तो इस प्रकार से तुमने पहले तो स्वच्छंदता पूर्वक आचरण कर लिया, और अब तुम्हें यहाँ पति के, यदि तुम सत्य हो तो तुम्हें यहीं रहना चाहिए, लेकिन फिर भी तुम जो है यहाँ से हमारे पीछे आ रही हो, तो अब तुम स्वच्छंदता का अवलंबन क्यों कर रही हो। कि शारंगराव कहता है शकुंतले, कि हे शकुंतला, यदि यथा वदति क्षितिपः तथा त्वमसि किम पितुः उत्कुलया त्वया, अथ तु वेत्सि शुचिव्रतम आत्मनः पति कुले तव दास्यमपि क्षमा। कि 27वें श्लोक में
जो शारंगराव है वो शकुंतला से कहते हैं, फिर स्पष्ट शब्दों में शकुंतला से कह रहे हैं कि क्षितिप है कि ये जो राजा है यथावधति, कि जैसा ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि इन्होंने तुमसे विवाह नहीं किया है, तुम स्वच्छंद आचरण वाली हो, तो तुम यदि राजा दुष्यंत सही कह रहे हैं कि इन्होंने तुमसे विवाह नहीं किया है, तो यदि तुम तथा असि, यदि तुम वास्तव में उसी प्रकार की हो, अर्थात तुमने अपनी कुल की मर्यादा का जो है उल्लंघन किया है, तो तुम जो है अब उत्कुलया त्वया पितुः किम, तो तुम वैसी ही हो, तो कुल मर्यादा से भ्रष्ट, कुल मर्यादा का परित्याग करने वाली तुमसे महर्षि जो कर्ण है, पिता जो कर्ण है, उनको भी अब तुमसे क्या प्रयोजन। अतः और यदि तुम आत्मनः व्रतम शुचि वेत्सि, आत्मनः व्रतम अपने आचरण को शुचि वेत्सि, यदि पवित्र समझती हो, यदि तुम अपने को सत्य मान रही हो कि वास्तव में इसने तुमसे विवाह किया है, सत्य आचरण वाली हो, तो पति कुले, कि पति के कुल में, तब दास्यम अपि शम, कि तुम्हारा दासी के रूप में रहना भी जो है उचित है। कि शारंगराव शकुंतला से स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि राजा दुष्यंत ने तुम्हारे विषय में जैसा सोचा है, या तुम्हारे विषय में जिस प्रकार से कह रहे हैं, यदि वास्तव में तुम ऐसी हो, तो तुमसे महर्षि कर्ण अर्थात जो पिता कर्ण है, उनके घर में जाकर के तुम क्या करोगी, क्योंकि तुमने अपनी कुल की मर्यादा का उल्लंघन किया है। महर्षि कर्ण भी जो है कुल की मर्यादा का उल्लंघन करने के कारण तुमसे कोई संबंध रखना नहीं चाहेंगे। लेकिन यदि तुम अपने आप को पवित्र आचरण वाली समझती हो, तो राजा के पास में, तो अपने इस पति के पास में यदि दासी बनकर के भी रहना पड़े तुम्हें, तो वो भी तुम्हारे लिए उचित है। तो इस प्रकार शारंगराव ने जो है शकुंतला को कहते हैं कि तुम व्यभिचारिणी हो, तो पिता के घर में आश्रम में जाना किसी भी दृष्टि से तुम उचित नहीं है, क्योंकि कोई भी पिता इस प्रकार की स्त्री को अपने पास में रखना उचित नहीं समझेगा। लेकिन यदि तुम अपने आप को सच्चरित समझती हो, तो अपने पिता के घर नहीं जा करके पति गृह में दासी के रूप में रह करके जीवन यापन करना पड़े, तो वो भी तुम्हारे लिए इस समय क्या है उचित है, अर्थात तुम्हें जो है यहाँ पर रहना चाहिए। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि उस समय यहाँ भी हम देखें तो यहाँ देखते हैं कि स्त्री के लिए स्वच्छंदता अनुचित बताया है, कि विवाह के पश्चात चाहे कैसी भी स्थिति हो, उसे पति गृह में रहने के लिए ही कहा गया है। तो शारंगराव का यह कथन देखें तो उस समय की धार्मिक एवं नीतिगत जो है व्यवस्था है, उसके ऊपर आधारित है कि हर स्थिति में उसे स्त्री को पति के अधीन रहने के विषय में कहा गया है। फिर तिष्ठ साध्यामो में, कि तुम यहीं ठहरो, हम लोग जो हैं वापस लौटते हैं, हम लोग जा रहे हैं, तुम यहीं ठहरो। राजा कहता है बहुत तपस्वी है कि मात्र भौतिम विप्लव से, कि हे तपस्वियों, आप जो हैं इस स्त्री को धोखा क्यों दे रहे हैं। फिर कहते हैं कुमुदानी एव शशांक है सविता बोध्यति पंकजानी एव वशीनाम ही पर परिग्रह संश्लेष परांगमुखी वृत्ति ही, कि जो शशांक है, कि जो चंद्रमा होता है वो कुमुदानी, जो कुमुद है उनको, और सविता की जो सूर्य है वो पंकजानी एव बोध्यति, जो कमल है उनको ही विकसित करता है। कि चंद्रमा की रोशनी में केवल कुमुदनियाँ विकसित होती हैं, कमल नहीं, और जो सूर्य है वो केवल कमलों को विकसित करता है, उन्हें खिलाता है, कुमुदनियों को नहीं। उसी प्रकार से वशीना जो जितेंद्रिय पुरुष हैं, उन जितेंद्रिय पुरुषों की वृत्ति मनोवृत्ति भी पर परिग्रह, पर स्त्री जो है उस पर स्त्री के संश्लेष संपर्क से परांगमुखी विमुख रहने वाली होती है। कि जिस प्रकार से चंद्रमा केवल कुमुदनी को विकसित करता है, चंद्रमा की रोशनी में, चंद्रमा की चांदनी में केवल कुमुदनी खिलती है, विकसित होती है, कमल नहीं, और सूर्य जो है उसके प्रकाश से, उसकी रोशनी में कमल विकसित होता है, कुमुदनियाँ नहीं। उसी प्रकार से जो जितेंद्रिय पुरुष हैं उनकी मनोवृत्ति भी हमेशा से ही पराई स्त्री के स्पर्श से विमुख रहती हैं, अर्थात पराई स्त्री को प्राप्त करने की, उसको स्पर्श करने की इच्छा नहीं रखते हैं। राजा के कहने का यहाँ पर तात्पर्य है कि मैं भी इस शकुंतला को, क्योंकि यह मेरे लिए पराई स्त्री है, तो मैं कभी भी इसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूँगा, तो आप इसको इस प्रकार से यहाँ क्यों छोड़ करके जा रहे हैं, इसे क्यों धोखा दे रहे हैं। शारंगराव कहता है यदा तू पूर्व व्रतम अन्य संगात विस्मृतो भवान तदा कथम अधर्म भीरु, कि जबकि पहले जो पूर्व व्रतम
कि पहले की घटना को अन्य संगात, आपने कब इससे पहले विवाह किया था और अब अन्य संगात अन्य स्त्री के प्रति आसक्त हो जाने के कारण विस्मृतो आप जो है भूल गए हैं। और ऐसे आप कथम कैसे अधर्म भीरु, अब अधर्म से डरने वाले कैसे हो गए हैं कि पहले तो आपने इससे गांधर्व विवाह किया और फिर किसी अन्य स्त्री के प्रति आसक्त होकर के आप इसे भूल गए हैं, और अब आप धर्म अधर्म की बात कर रहे हैं कि अधर्म से डर रहे हैं कि पराई स्त्री की ओर जो है आसक्त नहीं होते जितेंद्रिय पुरुष, तो मैं इसको पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरे लिए पराई स्त्री है। तो अब इस समय आप अधर्म से क्यों डर रहे हैं? राजा कहता है पुरोहितम प्रति, पुरोहित से कि भवंतम एव अत्र गुरु लाघवम पृच्छामि, अब आपसे मैं इस विषय में उचित अनुचित पूछ रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। कि राजा जो पुरोहित से पूछते हैं कि संदेह की स्थिति हो गई है, दुविधा की स्थिति है कि अब मैं क्या करूँ। मूढ़ः स्याम अहम येषां वा वदेन मिथ्या इति संशय दार त्यागी भवामी अहो पर स्त्री स्पर्श मानसुल। कि राजा पुरोहित से कहते हैं कि यह संदेह की स्थिति है कि या तो मैं भूल गया हूँ कि मैंने इससे विवाह किया है, या यह स्त्री झूठ बोल रही है कि मैंने इसके साथ में विवाह किया है। तो मुझे शकुंतला का परित्याग करके, या तो शकुंतला का परित्याग करना चाहिए या मैं इसे पत्नी के रूप में ग्रहण करूं। तो मुझे जो है समझ में नहीं आ रहा है कि यदि मैं इसका त्याग कर देता हूं तो पत्नी का परित्याग करने वाला कहलाऊंगा, और यदि ये जैसा कहती है वैसा मानकर इसे रख लेता हूं तो मैं पराई स्त्री के स्पर्श का दोषी बनूंगा। तो ऐसी स्थिति में आप बताइए कि मैं क्या करूं। कि अहम मैं मूढ़ः स्याम, मैं इस समय संदेह वाली स्थिति वाला हो गया हूँ। मिथ्या इति संशय, कि अब जो है कि मैं इस समय स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी बुद्धि जो है वो इस समय ठीक काम नहीं कर रही है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, मेरे लिए क्या उचित है क्या अनुचित है। कि दार त्यागी, कि यदि मैं ये कह रही है वो वास्तव में सत्य है तो मैं पत्नी का परित्याग करने वाला कहलाऊंगा आहो, अथवा पर स्त्री स्पर्श मानसुल, यदि वास्तव में मैं सत्य हूँ कि मैंने इससे विवाह नहीं किया है और फिर भी मैं इसे पत्नी के रूप में रख लेता हूँ तो पर स्त्री के स्पर्श का दोषी बनूंगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं विवेकहीन हो गया हूँ, इसके साथ किए गए विवाह का स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ, तो न तो मैं इसे स्वीकार कर पा रहा हूँ और न ही इसे छोड़ पा रहा हूँ। यदि वास्तव में मैंने इससे विवाह किया है तो और इसका परित्याग कर देता हूँ तो पत्नी के परित्याग के पाप का भागी बनूंगा। और यदि ऐसा नहीं किया है, मैंने इसे विवाह नहीं किया और इससे पत्नी बना करके रख लूँ तो पर स्त्री के स्पर्श का दोष भी लगेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए ये आप मुझे बताएं। अब अगले व्याख्यान में आप पढ़ेंगे।